अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व्ड एक्सरसाइज आपके सामने लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के मेथड से सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है dy/dx और इज़ इक्वल टू y+3 ओवर 4x+5 स्क्वायर। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको एज इट इज़ क्वेश्चन को लिया और उसके बाद हमने कोशिश करनी है कि ये हमारा जो मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड है। तो इसमें डी वाई के साथ आपने वाई वेरिएबल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे डी वाई की तरफ आपने शिफ्ट करने हैं और एक्स वेरिएबल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे वो एक्स वेरिएबल्स व टर्म्स जो हैं वो आपने डी एक्स की तरफ शिफ्ट करनी है। और उसके बाद आपने बोथ साइड्स पे इंटीग्रल लेना है। जैसे इंटीग्रल लेंगे तो आपने इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है इस, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस कोसेकेंट वाई डी एक्स इज इक्वल 0। अब फिर हमने इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करना है और डी वाई और डी एक्स की टर्म्स जो हैं एक्स की टर्म्स डी एक्स की तरफ और वाई वाली टर्म्स जो हैं डी वाई की तरफ आपने शिफ्ट करनी है। और उसके बाद फिर आपने बोथ साइड्स पे इंटीग्रल लेना है और अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है वो ये अप्लाई करना है, ठीक है। बोथ साइड्स पे आपने इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई करके आपने इसका आंसर ले आना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। एक्सपोनेंशियल y sin 2x dx प्लस cos x एक्सपोनेंशियल 2y माइनस वाई डी वाई इज इक्वल 0। अब आपने इस क्वेश्चन को फिर रीअरेंज किया और x वाली टर्म्स dx की तरफ, y वाली टर्म्स dy की तरफ आपने शिफ्ट की और उसके बाद आपने बोथ साइड्स पे इंटीग्रल लिया। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप उसको सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद आपने बोथ साइड्स पे इंटीग्रल लिया और इंटीग्रल लेने के बाद आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखें जब टू टर्म्स आती हैं तो उस पर वक्त हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस भी आपके सामने लिख दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसके बाद सिंपली आपके पास आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसको एनालिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 ओवर एक्स वाई माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8। तो इसका ऑलरेडी ये इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड है, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे ताकि हम इस जो सेपरेट नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स हैं उनके फैक्टर बना सकें और फिर हम उनको इजीली y वाली टर्म्स को डी वाई की तरफ और x वाली टर्म्स को डी एक्स की तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने अब आप देखें कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर है, नोमिनेटर उसी पावर के इक्वलेंट या उससे ग्रेटर पावर के अगर वेरिएबल्स आपके पास आ जाते हैं तो फिर आपने उसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आप डिवाइड वाला प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक और प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं कि ये y+3 है तो आप नोमिनेटर में +3 -3 की एडिशन करें और फिर उसको सिंप्लीफाई करके आप इस टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेम एज इट इज़ आप एक्स वाली टर्म्स के लिए भी कर सकते हैं। अब फिर बोथ साइड्स पे आप इंटीग्रल लेंगे
और इस इक्वेशंस को, इन फंक्शंस को आपने इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना है और फिर आप ये एनालिटिक सॉल्यूशन जो है आप फाइंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये भी सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न पे है जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने उसी पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है। देखिएगा, अगर कहीं से कोई समझ ना आए आपको कोई कंसेप्ट, तो आप कमेंट्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने सेपरेशन वेरिएबल्स होने की वजह से आपने डी वाई की तरफ वाई वाले टर्म्स और डी एक्स की तरफ एक्स वाले टर्म्स, फिर आपने उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि आप उसकी इंटीग्रेशन कर सकें। अब ये देखें कि जब बहुत साइड्स पे इंटीग्रल लिया तो इस पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है 4 + y² पे। क्यों? क्योंकि 4 + y² की जो पावर है, पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए मल्टीप्लाई में, फिर पावर रूल अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया तो आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। क्वेश्चन नंबर 7 की जानब, x + x dy/dx = y + y। तो यहाँ पे अब ये देखें कि x वाली टर्म्स हैं dx, ये तो इनको आप दूसरी साइड पे आप शिफ्ट करें और dy/y + y। और फिर यहाँ पे आप इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिस तरह ये देखें मैं y = u² ले रहा हूँ, फिर इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 2u du बन जाएगा। और सेम एज इट इज़ मैं x के लिए भी ले रहा हूँ, x को इज इक्वल ले रहा हूँ v², ओके, और dx फिर 2v dv बन जाएगा। अब इसी तरह से दोनों साइड्स जो हैं सेम एक ही पैटर्न पे आपने उनको आगे फर्दर लेके चलना है। अब फिर आप उसका इंटीग्रल लेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रल लेने के बाद सॉल्व करेंगे, फिर आप जो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की थी आप उनको अगेन उन्हीं वेरिएबल्स की जगह पे u और v की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें क्या करना है, आपने क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करना है, लेकिन इसमें इनिशियल कंडीशन गिवन है अब आपके पास। अब आपने क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे आपने लेके चले, dx की तरफ x वाली टर्म्स, dy की तरफ y वाली टर्म्स, क्योंकि ये सेपरेशन वेरिएबल्स मेथड है। और फिर आपने बहुत साइड्स पे इंटीग्रल लिया, तो यहाँ तक तो आपका मेथड वही है, ये c वाले एनालिटिक सॉल्यूशन तक। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने इनिशियल कंडीशन जो है उसको यूज़ करते हुए आपने c की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, और c की वैल्यू फाइंड करके आपने एनालिटिक सॉल्यूशन में पुट अप कर देनी है, तो जिससे आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 + x⁴ dy + x 1 + 4y² dx = 0। अब इसमें भी इनिशियल कंडीशन है गिवन है। अब आपने सेम उसी तरह dy की तरफ आपने dy वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स और dx की तरफ x वाली टर्म्स आपने पुट अप करनी है, उनको शिफ्ट करना है। और इसी तरह फिर आपने इंटीग्रल लेना है बहुत साइड्स पे। जब इंटीग्रल लेंगे तो फिर आपने इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद अब आपके पास एनालिटिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। टेन इनवर्स का फार्मूला यू नो दैट कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। अब आपने इसमें इनिशियल कंडीशन पुट अप करनी है और यहाँ से आपको c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, ओके। अब फिर आप c की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि ये है, ओके।
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपके पास क्वेश्चन है वाई डी वाई इज इक्वल 4x वाई स्केयर प्लस 1 की पावर 1/2। आप इसको स्केयर रूट भी है इसके ऊपर ले सकते हैं dx, जबकि आपके पास इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब आपने सेम एज इट इज़ वही पैटर्न आपने लेके चलना है, सेपरेशन वेरिएबल्स वाला पैटर्न लेके चलना है और इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक हो गया। अब आपने उसको बहुत साइड्स पे इंटीग्रल अप्लाई किया। इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि आप उसकी इंटीग्रेशन उस पर अप्लाई कर सकें। और जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास ये एनालिटिक सॉल्यूशन आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है मैंने। अब आपने उसमें इनिशियल कंडीशन पुटअप करनी है, वो यूज़ करनी है इनिशियल कंडीशन। यहाँ से आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सी की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में जो कि आपका एनालिटिक सॉल्यूशन है उसमें पुटअप करेंगे तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि कंप्लीट क्वेश्चंस हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन सारे के सारे मैंने आपके सामने प्रेजेंट्स किए और इंशाल्लाह ताला बाकी एक्सरसाइज में मैं आपके सामने लाऊंगा। तो तब तक आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।